हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द हाउस ऑफ द रो आर नंबर कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो यहाँ पर जो है आपको हाउस एक रो में है जिसका कि नंबरिंग किया गया है, उस फ्लैट का नंबर कंजिक्यूटिवली 1 से लेकर के 49 तक किया गया है। ओके, तो ये जो नंबरिंग किया गया है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? ये देखिए, कॉमन डिफरेंस जो है 1 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 1 है। मतलब नंबरिंग किस में किया गया है? नंबरिंग आपका एपी में किया गया है। ओके, एपी में किया गया है जिसका कि फर्स्ट टर्म आपका 1 है और कॉमन डिफरेंस भी आपका 1 है। नाउ अब क्या कह रहा है? So that there is a value of x such that the sum of the numbers of the house preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the house following it। मतलब कि कोई एक हाउस है, ठीक है, पता नहीं है कि कौन सा हाउस है, तो उसे x सपोज किया गया है, ठीक है, x नंबर का कोई हाउस है जिसके कि पहले का जितना भी हाउस है उसका सम अगर करें और इसके बाद का जितना भी हाउस है उसका सम करें तो दोनों इक्वल होगा। मतलब कि इसके जस्ट पहले का हाउस क्या हो जाएगा आपका? x-1। फिर इसके पहले कितना हो जाएगा? x-2। क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है ना, तो x से जस्ट पहले कितना हो जाएगा? -1। उससे पहले -2। जैसे कि 2 से जस्ट पहले कितना हुआ? 2-1। 3 से जस्ट पहले वाला कितना हुआ? 3-1 इक्वल टू 2। इस तरह से तो x-1 x-2 और x के जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा? उसी तरह होगा आपका x+1। इसके बाद भी अगर देखना चाहे तो x+2। इस तरह करते करते ये 49 तक जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम जो है, इधर का जो है आपका पहले का, x के पहले के हाउस नंबर का सम और इसके बाद के हाउस नंबर का सम इक्वल होना चाहिए। तो हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस x के वैल्यू को फाइंड करना है। अब जो हम लोग लिखते हैं जैसे एस एन का मतलब क्या है? सम अप टू फर्स्ट एंटर, है ना। जैसे 1 2 3 4 5, अगर इसको हम ऐड करें 1 + 2 + 3 + 4 5 + 5, तो इसे हम क्या लिखेंगे? ये कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 है ना। S5 का मतलब क्या हो गया? सम अप टू फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका x-1 तक का सम चाहिए, तो हमें क्या लिखना होगा? x-1 सम अप टू फर्स्ट x-1 टर्म, ठीक है। ये किसके बराबर है? इसके बाद वाले का सम का। तो ये कैसे निकाल सकते हैं? इसका तो कोई और तरीका नहीं है। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे कि ये टोटल, ये जो है टोटल का सम कितना हो जाएगा? S49 टोटल सम हो जाएगा। अब इसमें से हमें ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो इसको तो माइनस करना होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक माइनस करना होगा। इसको माइनस करने के लिए क्या करना होगा? ये x तक माइनस करना होगा, x के बाद वाले का सम चाहिए ना, तो x तक माइनस करना होगा। तो सम अप टू फर्स्ट x टर्म, ये आपका इक्वेशन आ गया और इसे हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रॉब्लम का आंसर हमें निकल करके आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे आगे इसका स्टेटमेंट लिखते हैं जिसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यह इक्वेशन निकल करके आ गया। ओके, तो यहाँ जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है Sn = n/2 2a + n-1 × d। ओके, तो यहाँ जो है इसके लिए Sx-1, ये Sx-1 के लिए n का वैल्यू जो है x-1 होगा। यहाँ S49 के लिए n का वैल्यू 49 और Sx के लिए n का वैल्यू x होगा। अब हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? x-1 / 2 2 a कितना है? a हमारे पास यहाँ पे 1 है और d भी 1 है। ओके, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, ठीक। तो 1 2a + n हमारे पास है
x माइनस 1 और ये -1, d है 1 इक्वल टू 49 का निकालना है तो 49/2, 2a हमारे पास 1 है, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस n हमारे पास है ये 49, इसके लिए 49 माइनस 1, d है 1, ये आपका माइनस x है, इसके लिए क्या हो जाएगा x/2, 2 इंटू a 1 है प्लस x माइनस 1, d है 1। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होगा 2 प्लस x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम होगा, इक्वल टू 49/2, ये 2 प्लस 49 माइनस 1, 48 इंटू 1 इतना ही रह जाएगा, माइनस x/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 1, आगे क्या होगा x माइनस 1/2, 2 प्लस x माइनस 2, ब्रैकेट से सबको बाहर निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 49/2, 48 प्लस 2 आपका हो जाएगा 50, माइनस x/2, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 तो 1 प्लस x। अब आगे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ये तो 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 इंटू 25 माइनस ये x/2 और ये x प्लस 1। अब हम इसको इस साइड लेकर के आएंगे, तो आगे होगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x/2 x प्लस 1 इक्वल टू 49 इंटू 25। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जिसका यूज की आगे हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम x/2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 और ये प्लस x प्लस 1, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और ये x और प्लस x 2x हो गया, तो यहाँ हो जाएगा x/2 इंटू 2x इक्वल टू 49 इंटू 25, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 25। नाउ अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा x इक्वल टू √49 इंटू 25, तो आगे क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 49 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, इससे निकल करके बाहर आ जाएगा आपका 7 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 35। x का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे x इक्वल टू 35, तो जो x है x इक्वल टू 35 है, यहाँ पे ये x जो है 35, इसके बाद का जितना भी हाउस होगा, ठीक है, इसके बाद का जितना भी हाउस होगा और इसके पहले का जितना भी हाउस होगा, मतलब कि जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे चलते चलते प्लस 34, ओके। और ये किसका इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये तो 35 है तो 36 प्लस ये करते करते प्लस 49, ये इन दोनों का सम जो है इक्वल होगा, और यही हमें फाइंड करना था कि कौन सा नंबर होगा जिसके बाद का और पहले का हाउस जो है हाउस नंबर उसको ऐड करें तो सम इक्वल हो जाए, वही फाइंड करना था। तो आंसर है हमारा x इक्वल टू 35। इफ यू वांट टू चेक, लेट्स चेक इट। तो यहाँ पर हमने x इक्वल टू
35 फाइंड किया है और इसके पहले का जो हाउस नंबर्स है वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू 34। ठीक है, इसका सम, तो इसका सम पहले हम निकालते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, और n इक्वल टू 34। 1 से लेकर के डायरेक्ट काउंटिंग है ना, तो इसलिए 34। तो सम ऑफ 34 टर्म क्या हो जाएगा n/2, n आपका है 34/2, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, प्लस लास्ट टर्म आपका यही है 34। ठीक है ना, तो इसे सॉल्व करने पे कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 17 इंटू 34 प्लस 1 35। ओके, अब इसके बाद का जो नंबर है 35 के बाद का नंबर क्या हो जा रहा है 36 37, इसी तरह करते करते चला जा रहा है 49 तक, जो कि लास्ट हाउस है। ठीक है, अब इसका सम हमें निकालना है, तो यहाँ आपका फर्स्ट टर्म हो गया 36, कॉमन डिफरेंस d आपका 1 ही होगा, और n कितना होगा, n आपका हो जाएगा 49 माइनस 35 इक्वल टू हो जा रहा है ये 4 और ये 14। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू पता है, एन हमें फाइंड करना है, डी 1 है और ए एन आपका 49 है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, निकाल करके चेक कीजिएगा, हम आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, एस आपका 14, टोटल 14 है, एन इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 14/2 आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाले फॉर्मूला से बनाते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है आपका 36 प्लस लास्ट टर्म कितना है 49। सॉल्व करते हैं, ये 7 हो जाएगा। अब 7 इंटू 85, 7 इंटू 85। अब यहाँ पर आप देखिए 17 है इंटू 35 को क्या लिख सकते हैं 35 को 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो ये जो 17 इंटू 5 ये आपका है 85 इंटू 7, दोनों आपका सेम आ गया। तो आप इसको चेक करके भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो कि अच्छा रहेगा चेक करना, कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स इट फॉर द टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।